Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Sabos. Viewers, आज हम आपको कुरान पाक का बहुत अहम किस्सा जो कि बाग वाले का किस्सा है वो सुनाने जा रहे हैं। सूरह कहफ की आयत 32 ता 44 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बाग वाले का जिक्र फरमाया है जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो बेहतरीन बागात अता फरमाए थे, लेकिन बाग वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करने के बजाय मादा परस्ती के शिर्क में मुब्तला हो गया। उसने इस बात को नहीं पहचाना कि भरोसा असबाब पर नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पर करना चाहिए और दुनियावी मालो असबाब की कसरत अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा की अलामत नहीं बल्कि इम्तिहान का जरिया है। एक शख्स को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अंगूरों के दो शानदार बागात अता फरमाए थे। उन बागात के चारों तरफ खजूर के ताकतवर और लंबे दरख्तों की बाड़ लगी हुई थी ताकि बागात रेत और आंधी के तूफानों से महफूज रहें। दोनों बागात के दरमियान खेत भी थे जिनसे खेती पैदा होती थी। दोनों बागात के बीच से नहर जारी थी, गोया आबपाशी का बेहतरीन इंतजाम भी था। साल ब साल से दोनों बागात कसरत से पैदा हो रहे थे, उसमें फल पैदा हो रहे थे और कभी उनके फल और पैदावार में कमी नहीं हुई थी। वो बाग वाला शख्स अल्लाह सुब्हानहू तआला की उन नेमतों में मगन खुशो खुर्रम और मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन उस बाग वाले का एक गरीब दुर्वेश दोस्त बाग वाले से मुलाकात करने उसके घर आया। बाग वाला अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुआ और दोस्त को अपने शानदार बाग की सैर कराने के लिए अपने साथ ले गया। वो दोनों बाग की तरफ चलने लगे और वो रास्ते में एक दूसरे से बातें भी करते जा रहे थे। जब दोनों दोस्त बाग में दाखिल हुए तो बाग वाला शख्स अपने दुर्वेश दोस्त से कहने लगा कि ये बाग मेरी बेहतरीन मंसूबाबंदी और मेहनत का नतीजा है। साथ ही बाग वाले ने अपने मालो दौलत पर तकब्बुर करते हुए अपने दोस्त से कहा कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा मालदार और शान शौकत वाला हूँ। वो अपने बाग पर फख्र करते हुए मजीद कहने लगा कि मेरा ख्याल है कि ये बाग कभी बर्बाद नहीं होगा और ना ही कभी क़यामत कायम होगी। बिलफर्ज अगर क़यामत कायम हो भी गई तो मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास वापस जाना भी पड़ा तो मेरे अंदर कोई तो ऐसी खास बात मौजूद है जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इस दुनिया में इतना कुछ दिया है। यकीनन मेरी इस खास खूबी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे आखिरत में इससे भी ज्यादा देगा और तुम यहाँ भी गुर्बत में मुब्तला हो और आखिरत में भी महरूम ही रहोगे। जब वो दोनों बाग में टहल रहे थे तो बाग वाले को उसके दुर्वेश दोस्त ने समझाते हुए जवाब दिया कि जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने ये क्यों ना कहा कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को मंजूर होता है वही होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक के बगैर किसी को कुछ करने की ताकत नहीं है। तुमने ये भी क्यों ना कहा कि ये बाग और दौलत अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता की है, मेरा कमाल नहीं है। तुमने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दिए हुए इस बाग को अपनी मेहनत और मंसूबाबंदी का नतीजा करार देकर गोया तुमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजलो करम का बिल्कुल ही इनकार कर दिया। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से और तुम्हें नुत्फे से पैदा फरमा कर पूरा इंसान बनाया, यानी हाथ पाँव और दीगर आज़ा की सलामती के साथ तुम्हें पैदा फरमाया और तुम्हें हर तरह की माजूरी से बचाया, तुम्हें तो उस अल्लाह सुब्हानहू तआला को हरगिज नहीं भूलना चाहिए। मैं तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ही को अपना परवरदिगार समझता हूँ। मुझे यकीन है कि वो मुझे अपने फजलो करम से हर खैर अता फरमाता है। मैं उसी अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता हूँ और किसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला का शरीक नहीं ठहराता। दुर्वेश दोस्त ने बाग वाले को समझाया कि दुनिया का मालो असबाब तो इंसान की आजमाइश और इम्तिहान के लिए है। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता है या उसकी नाफरमानी करता है। किसी को ज्यादा और किसी को कम देकर आजमाइश में डाला जाता है। दुर्वेश दोस्त ने कहा कि अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं माल और औलाद में तुमसे कम हूँ तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे तुमसे भी ज्यादा माल और औलाद फरमा दे। दुर्वेश दोस्त ने बाग वाले को डराया कि मुमकिन है कि जिस बाग पर तुम्हें इतना गुरूर है अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमसे नाराज होकर तुम्हारे इस बाग पर आसमान से बिजलियां गिरा दे और इस बाग को साफ चटियल मैदान बना दे। दरवेश दोस्त ने मजीद समझाया कि जरा सोचो, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला इस बाग के पानी को खुश्क कर दे फिर तुम कहाँ से पानी तलाश करके ला सकोगे और तुम्हारा सारा बाग सूख कर खत्म हो जाएगा।
اس لیے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باغ والے پر اس مخلص دوست کی نصیحتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، چنانچہ اس کے باغ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے ایک آگ لگائی جس نے سارا باغ جلا ڈالا۔ وہ شاندار باغ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ باغ والا اپنے باغ کی تباہی و بربادی کو دیکھ کر بہت پچھتایا اور ہاتھ ملتے رہ گیا۔ اس کی منصوبہ بندی، محنت اور سرمایہ سب برباد ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ کاش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس تباہی سے نہ کوئی گروہ اسے بچا سکا اور نہ ہی وہ اس بربادی کا کسی سے بدلہ لے سکا۔ سو ویورز، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر خیر و بھلائی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے، اپنی ذہانت، محنت اور اسباب پر نہیں بلکہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقتاً اور مستقلاً مددگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں جب چاہے ہم سے واپس لے سکتا ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے جس میں ہر لمحہ مختلف انداز سے ہمارا امتحان ہوتا رہتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یا فرما برداری۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر تکبر نہیں بلکہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سو ویورز، امید کرتی ہوں آپ لوگ اس مفید معلومات کو اپنے فیملی فرینڈز میں ضرور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔